हेलो फ्रेंड्स, तो अपने 17th लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन। तो जैसा कि हमें पता है कि जो लाइफोबिक सोल्स होते हैं, इनकी जो स्टेबिलिटी हमें मिलती है वो सेम चार्ज की वजह से होती है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में भी डिस्कस किया हुआ है, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स पे, कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं ये कैरी करते हैं सेम टाइप ऑफ चार्ज को, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इसी सेम चार्ज की वजह से जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में रिपेल भी करते हैं, और रिपल्शन की वजह से जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनमें सेटलिंग भी हमें नहीं मिलती है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं, अगर हम इनका चार्ज किसी वे से रिमूव कर दें तो रिमूव करने पे कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं ये एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो जाएंगे और एक एग्रीगेट को फॉर्म करके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिससे कि हम कोलाइडल पार्टिकल्स को सेटल डाउन करते हैं या उनकी प्रेसिपिटेशन करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को ही हम कहते हैं कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन, कि वो प्रोसेस जिससे कि हम कोलाइडल पार्टिकल्स की सेटलिंग करवाते हैं, दैट प्रोसेस इज कोगुलेशन। तो कोगुलेशन को कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, वेज हैं, जिनसे कि हम कोलाइडल सॉल्यूशन की कोगुलेशन करवा सकते हैं, उसकी पार्टिकल्स की प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट वन आता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो जैसा कि प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम कोलाइडल सॉल्यूशंस में दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करके इलेक्ट्रिसिटी को जब पास करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स की तरफ, तो जिससे कि कोलाइडल पार्टिकल्स का जो चार्ज होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कोगुलेशन होगी कोलाइडल पार्टिकल्स की। देन सेकेंड वन आता है बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस, कि जब हम दो अपोजिट चार्ज वाले कोलाइडल सॉल्यूशंस को ही आपस में मिक्स कर लें, कि जैसे पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को जब हम ऐड करें तो ऐड करने पे चार्जेस की फर्दर न्यूट्रलाइजेशन होगी, जिससे कि कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह की कोगुलेशन को म्यूचुअल कोगुलेशन भी कहा जाता है, जिसमें कि दो अपोजिटली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम आपस में मिक्स करके कोगुलेशन को कैरी आउट करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं एक्सेस में कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रोलाइट के जो आइंस होते हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जब चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा कोलाइडल पार्टिकल्स का, तो कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में जुड़ते जाएंगे और जुड़ने पे एक एग्रीगेट को बना देंगे, बिगर एग्रीगेट को, तो जिसकी वजह से पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, अगेन कोगुलेशन होगी। तो अब ऐसा नहीं होता कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में आप चाहे जितना मर्जी इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसकी कोगुलेशन कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को ही हम ऐड अप करके कोगुलेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लेते हैं 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर हमें कंप्लीट कोगुलेशन करनी है तो उसकी कंप्लीट कोगुलेशन करने के लिए जितनी मिनिमम क्वांटिटी में हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे मिलीमोल्स में, तो उसी क्वांटिटी को हम कहते हैं कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन वैल्यू। कि अगर हमें 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की कंप्लीट कोगुलेशन करनी है तो कंप्लीट कोगुलेशन के लिए जितनी मिनिमम क्वांटिटी में हम इलेक्ट्रोलाइट को मिलीमोल्स में ऐड करेंगे तो उस अमाउंट को हम कहते हैं कोगुलेशन या फ्लक्चुएशन वैल्यू। तो जितनी कम कोगुलेशन वैल्यू होगी इलेक्ट्रोलाइट की, उस इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। देन नेक्स्ट वन आता है इसमें हार्डी-शुल्ज़ रूल। तो हार्डी-शुल्ज़ ने भी हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कोगुलेटिंग पावर को ही बताया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइट की जो कोगुलेटिंग पावर होती है वो डिपेंड करती है आइंस की वैलेंसी पे, कि जितनी ज़्यादा आइंस की वैलेंसी होगी तो उतनी ज़्यादा आयन की कोगुलेटिंग पावर होगी। तो
तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग coagulating power of electrolyte is directly proportional to the valency of ions causing coagulation. तो जिस तरह से अगर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं लाइक आर्सेनियस सल्फाइड है, तो इसकी कोगुलेशन को अगर हमें कैरी आउट करना है तो डिफरेंट आइंस की जो कोगुलेटिंग पावर है वो इस तरह से है कि जैसे एल्यूमिनियम है तो उस पर चार्ज 3 पॉजिटिव, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव है और सोडियम आयन पे 1 पॉजिटिव। तो जितनी ज़्यादा वैलेंसी है उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर है। तो एल्यूमिनियम के केस में सबसे ज़्यादा वैलेंसी है 3 पॉजिटिव और इस तरह से सोडियम में सबसे कम थी +1, तो इसीलिए एल्यूमिनियम आयन की कोगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। और इस सेम वे में अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन लें हम लाइक जैसे लिया गया है फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो अब इसकी कोगुलेशन करेंगे नेगेटिवली चार्ज आइंस। तो अब नेगेटिवली चार्ज के केस में भी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैलेंसी होगी उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। तो जैसे फॉस्फेट आयन है, सल्फेट आयन या क्लोराइड आयन, तो फॉस्फेट के ऊपर चार्ज 3 नेगेटिव है तो इसलिए उसकी कोगुलेटिंग पावर इन सब में सबसे ज़्यादा है। तो ये कहता है हार्डी एंड शुल्ज रूल कि इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतनी ज़्यादा आयन की कोगुलेटिंग पावर भी होगी। देन नेक्स्ट बात आती है कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स की। तो लायोफिलिक सोल्स की अगर हम बात करें तो उसमें तो ऑलरेडी जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है एक तो चार्जेस की वजह से तो है ही है, फर्दर सॉल्वेशन की वजह से भी है, या जो हमने कहा कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है विच इज सॉल्वेशन। तो चार्ज और सॉल्वेशन की वजह से लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस की हमें स्टेबिलिटी मिलती है। तो अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को ही रिमूव कर दें तो हम लायोफिलिक सोल्स की भी कोगुलेशन कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम या इलेक्ट्रोलाइट को अगर ऐड करें या सूटेबल सॉल्वेंट को जब हम ऐड करते हैं लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में तो हम कोगुलेशन कैरी आउट कर सकते हैं। तो जिस तरह से अगर हम बात करें अल्कोहल और एसीटोन की, तो अल्कोहल या एसीटोन सॉल्वेंट्स को जब हम ऐड करते हैं हाइड्रोफिलिक सोल्स में तो ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स की डिहाइड्रेशन को कॉज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को भी ऐड कर दें तो ऐड करने पे हमें कोगुलेशन मिलती है। तो इस तरह से जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं तो उनकी कोगुलेशन को कैरी आउट करने के लिए हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को या फिर साथ में ऐड करते हैं सूटेबल सॉल्वेंट को। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से हम कॉज कर सकते हैं लायोफिलिक सोल्स की कोगुलेशन। थैंक यू।